आज हम लोग मोनोइस्ट थ्योरी के बारे में और डुअलिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ये दो थ्योरीज हमें बताती हैं कि इंटरनेशनल लॉ और जो म्यूनसिपल लॉ है उनका क्या ताल्लुक़ होता है, म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ का क्या ताल्लुक़ होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मोनोइज्म और डुअलिज्म इन इंटरनेशनल लॉ क्या है? मोनोइज्म एंड डुअलिज्म इन इंटरनेशनल लॉ ये क्या चीज़ हैं? बिफोर दिस अंडरस्टैंड इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। इनको समझने के लिए मोनोइज्म थ्योरी को या मोनिस्ट थ्योरी को या डुअलिस्ट थ्योरी को समझने से पहले हमें इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के बारे में समझना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ है इसको जूजेंटियम बोलते हैं और इसको लॉ ऑफ नेशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये एक ए नेशन है और एक बी नेशन है, इनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको रेगुलेट करता है। जो इंटरनेशनल लॉ होता है वो क्या करता है? वो रिलेशंस को रेगुलेट करता है किसके दरमियान? नेशंस के दरमियान। इसको जूजेंटियम भी बोलते हैं। लेकिन जो म्यूनसिपल लॉ होता है ये किसके दरमियान रिलेशंस को करता है, रेगुलेट करता है? पीपल के दरमियान, ठीक है। और ये स्टेट के अंदर होता है। इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल सिस्टम में होता है और ये विद इन द स्टेट होता है म्यूनसिपल लॉ। इसका जू इंटरजेंटियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लॉ ऑफ पीपल भी बोलते हैं। ओके, अब हमने इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ को समझ लिया है। अब हम मोनोइज्म या मोनोइस्ट और डुअलिस्ट थ्योरी को समझते हैं। मोनिस्टिक थ्योरी जो होती है ये है क्या? मोनिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि जो लॉ ऑफ नेशन है यानी इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ जो है ये एक ही सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। इसके मुताबिक अगर एक लीगल सिस्टम है तो उसका ए पार्ट क्या है? इंटरनेशनल लॉ है और एक पार्ट क्या है? एक पार्ट है म्यूनसिपल लॉ इस थ्योरी के मुताबिक। यानी एक सिस्टम के दो पार्ट हैं, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ। अच्छा, उनके जो कंट्री इस थ्योरी को मानते हैं, इस थ्योरी के तहत चलते हैं, मोनिस्टिक जो कंट्रीज़ हैं, मोनोइज्म जिन कंट्रीज़ में चलता है वो कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि नो नीड ऑफ इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल लॉ इन म्यूनसिपल लॉ। इसमें होता ये है कि अगर कोई ए स्टेट क्या करे, कोई ए स्टेट है, उसने कोई ट्रीटी को क्या किया है? उस ट्रीटी को साइन किया है, उसको रेटिफाई किया कि मैं ये ट्रीटी को फॉलो करूँगी। तो फिर उस ट्रीटी को साइन करने के बाद वहाँ पे जो म्यूनसिपल लॉ है, उस कंट्री का म्यूनसिपल लॉ भी तो होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो होगा। उसके अंदर इस ट्रीटी को डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली ये ट्रीटी क्या हो जाता है? ये पार्ट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। जो मोनोइस्ट थ्योरी होती हैं उनमें क्या होता है? अगर कोई स्टेट किसी ट्रीटी को रेटिफाई करे तो वो जो ट्रीटी होता है उस ट्रीटी को जो म्यूनसिपल लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अमेंडमेंट करके डालने की ज़रूरत नहीं होती। 2/3 मेजोरिटी के साथ नहीं ज़रूरत होती आपको उसके अंदर डालने की। वो खुद ब खुद पार्ट बन जाता है म्यूनसिपल लॉ का। अच्छा, मोनोइस्ट थ्योरी को मानने वाले कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर कोई स्टेट किसी ट्रीटी को रेटिफाई करे तो उसके जो सिटीज़न होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो कोर्ट के पास जा सकते हैं कि इस ट्रीटी के तहत जो ट्रीटी मेरी गवर्नमेंट ने या मेरे कंट्री में रेटिफाई किया है, मेरा ये राइट था और वो मुझे मिल नहीं रहा, भले वो ट्रीटी आपके म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा ना हो। और कोर्ट भी क्या कर सकती है? अपने जजमेंट में उस ट्रीटी को क्या कर सकती है? इंक्लूड कर सकती है, उस ट्रीटी के लिहाज से फ़ैसला दे सकती है। मोनिस्ट थ्योरी वाले मानने वाले जो कंट्रीज़ हैं। इसी तरह से जो लोग मोनोइस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं कि जो नेचुरलिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। और उनके मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ होता है ये म्यूनसिपल लॉ से सुपीरियर होता है। यही बात हो गई है ना कि जब कोई ट्रीटी कोई स्टेट क्या करती है? रेटिफाई करती है, तो फिर म्यूनसिपल लॉ में जितने भी लॉ उस ट्रीटी के अगेंस्ट होंगे ना, वो नल एंड वाइड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? नल एंड वाइड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएंगे, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी जो मोनिस्ट थ्योरी को मानने वाली कंट्रीज़ हैं जिनमें मोनोइज्म फॉलो होता है,
वो कंट्रीज़ में ऐसा होगा कि अगर एक ट्रीटी को आपने क्या कर लिया, सिग्नेचर कर लिए, तो फिर जो भी म्यूनसिपल लॉ के लॉज हैं, म्यूनसिपल लॉ के जो भी लॉ इस ट्रीटी के, इस इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हैं, उसके कंट्रेरी हैं, वो नल एंड वाइड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाते हैं, चेंज किए बिना वो नल एंड वाइड हो जाते हैं। और ये ट्रीटी को म्यूनसिपल लॉ में शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसके बाद कैल्सन जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करता है, वो यही कहता है, वो सारी यही वाली चीज़ें बयान करता है कैल्सन अपनी थ्योरी में, ठीक है। और वो क्या कहता है, वो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ इज एट द टॉप ऑफ पिरामिड, और कैल्सन के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ सबसे सुपीरियर है, और उसके बाद कम सुपीरियर क्या है, म्यूनसिपल लॉ है। यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है, एक पिरामिड बनाए तो पिरामिड में सबसे ऊपर क्या आता है, इंटरनेशनल लॉ, और उसके नीचे क्या आता है, म्यूनसिपल लॉ। यानी म्यूनसिपल लॉ जो होता है ये इतना वैलिड नहीं होता, इतना ये कम इम्पोर्टेंट होता है। इंटरनेशनल लॉ की ज़्यादा अहमियत होती है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रिवेल कर जाता है। अगर दो लॉज में मुकाबला हो ना एक दूसरे के अगेंस्ट, तो इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल कर जाएगा, ये प्रिवेल नहीं करेगा। ये कौन कहता है, कैल्सन कहता है। और उसकी ग्रैंड नॉर्म की हाइपोथेसिस है, वो इस बात को साबित करती है। ओके, अब जो डुअलिस्ट थ्योरी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी भी इसको बोलते हैं, वो ये कहता है कि जो लॉ ऑफ नेशन है, जो लॉ ऑफ नेशन है, ठीक है, और जो म्यूनसिपल लॉ हैं, ये टू लीगल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने मोनोइस्ट थ्योरी में कहा कि ये एक सिस्टम का दो कंपोनेंट हैं, ये दोनों लॉ जो लॉज हैं, म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। ये कहती है ऐसा नहीं है, ये कहती है कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो डुअलिस्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लॉ ऑफ नेशन जो है ये नेशंस में काम करता है, और म्यूनसिपल लॉ तो लोगों के दरमियान में होता है ना, एक ही कंट्री के अंदर। तो ये कहती है कि ये दोनों जो सिस्टम है, लॉ ऑफ नेशन और म्यूनसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ, ये दो अलग अलग लीगल सिस्टम है, ये एक नहीं है। उसके बाद नीड टू इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल लॉ इन म्यूनसिपल लॉ। ये जो कंट्रीज़ हैं, जो डुअलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो डुअलिज्म को मानते हैं कंट्रीज़, जो डुअलिस्ट थ्योरी को प्रैक्टिस करते हैं, वो कंट्रीज़ क्या होता है, वो कंट्रीज़ क्या करते हैं, उनको अगर वो किसी ट्रीटी को क्या करें, रेटिफाई करें, अगर वो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई करें, तो फिर उनको इस ट्रीटी को अपन अमेंडमेंट करके अपने म्यूनसिपल लॉ के अंदर क्या करना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है, उसके अंदर डालना होता है अमेंडमेंट करके, वगरना वो प्रिवेल नहीं करता। वगरना कोर्ट क्या करती है, म्यूनसिपल लॉ के ज़रिए से ही फैसले देती है, और कोई भी सिटीज़न इंटरनेशनल ट्रीटी को रेफ़र करके कोर्ट के अंदर केस को सू नहीं कर सकता। यानी अगर जब तक इनकॉर्पोरेशन डुअल स्टेट के अंदर ट्रीटी की नहीं होगी, तब तक वो ट्रीटी किसी काम का नहीं है, तब तक वो ट्रीटी को अंदर ट्रीटी वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो सिटीज़न कैन रेफ़र टू इट, हाँ सिटीज़न रेफ़र कर सकते हैं इस ट्रीटी को, सिटीज़न कह सकते हैं कि हमारे ये राइट हैं क्योंकि हमारी स्टेट ने इस ट्रीटी को क्या किया है, रेटिफाई किया है। और कोर्ट भी यूज़ कर सकती है इंटरनेशनल लॉ को, ये जो इस ट्रीटी के अंदर इंटरनेशनल लॉ उसने सिग्नेचर किया कि मैं इसको मानूंगी, आफ्टर अडॉप्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब म्यूनसिपल लॉ के अंदर ये ट्रीटी पूरा का पूरा इंटर हो जाएगा, वो चाहे ऑर्डिनेंस के ज़रिए से हो, चाहे वो अमेंडमेंट के ज़रिए से हो, तब ही क्या होगा, तब ही ये कोर्ट भी यूज़ कर सकती है और सिटीज़न भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये उससे उल्ट है, मोनोइस्ट से उल्ट कौन सी थ्योरी है, डुअलिस्ट थ्योरी। तो इंटरनेशनल लॉ इज सुपीरियर टू म्यूनसिपल लॉ। इसकी थ्योरी के मुताबिक भी इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर होता है म्यूनसिपल लॉ के, क्योंकि वो गारंटी करता है, क्या गारंटी करता है, राइट्स को गारंटी करता है। इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, राइट्स को गारंटी करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। म्यूनसिपल लॉ तो बाज़-औक़ात बाइस्ड भी हो सकता है ना, अपने सिटीजन्स को फ़ायदा पहुंचाए और दूसरे सिटीजन्स के अगेंस्ट हो, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर म्यूनसिपल लॉ से इसलिए होता है क्योंकि ये बगैर देखे कि कोई सिटीज़न या कोई बंदा किस स्टेट से तल्लुक़ रखता है, सबके लिए इक्वल राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ट्राइपल जो है वो डुअलिज्म के ऊपर क्या कहता है, ट्रिपल जो है वो डुअलिज्म पे ये कहता है कि डुअलिज्म के ऊपर उसके जो कमेंट हैं वो इसको सपोर्ट करता है। जैसे कैल्सन मोनोइस्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है, ट्रिपल जो है वो डुअलिज्म वाली थ्योरी को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि
जो म्यूनसिपल लॉ है और जो इंटरनेशनल लॉ है ये दो डिफरेंट सिस्टम क्यों हैं, वो ये कहता है कि क्योंकि लॉ जो हैं वो अप्लाई डिफरेंट एंटिटीज़ पे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ है ये क्या किसके दरमियान काम करता है, ये स्टेट के दरमियान होता है। और जो म्यूनसिपल लॉ होता है ये किसके दरमियान होता है, ये तो पीपल के दरमियान होता है। ओके, तो जब पीपल और स्टेट के दरमियान होता है, ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ पे होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ हैं, ये एक चीज़ नहीं है उसके मुताबिक। फिर वो दूसरा आर्गूमेंट ये देखता है क्योंकि जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है दोनों लॉज का। जो म्यूनसिपल लॉ होता है, ठीक है, म्यूनसिपल लॉज के मुताबिक कब बनता है, जब स्टेट की विल होती है। इंटरनेशनल लॉ है ना वो तब बनता है जब कम्युनिटी की विल होती है। इंटरनेशनल लॉ कब बनता है, जब कम्युनिटी की विल होती है तब ही बनता है। ठीक, अब तीसरी चीज़ जो वो बयान करता है वो ये है, उसके मुताबिक जब ओरिजिन डिफरेंट है दोनों का और दोनों लॉ अप्लाई डिफरेंट एंटिटीज़ पे होते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन म्यूनसिपल लॉ इज़ वेरी वाइटल। तो उसके मुताबिक ये इनकॉर्पोरेशन बड़ा ज़रूरी है, उसके बिना इसको नहीं माना जा सकता। अब अगर हम देखें इसमें से सवाल कौन से बनते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोइज्म एंड डुअलिज्म। मोनोइज्म और मोनोइज्म का डिफरेंस क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको इस लेक्चर के बाद आना ज़रूरी है, मोनोइज्म और डुअलिज्म। उसके बाद सवाल ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान जो है ये कौन सी स्टेट है, पाकिस्तान इज़ मोनो स्टेट और डुअल स्टेट। पाकिस्तान डुअलिज्म को मानता है। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लॉ है इसको जो हमारा म्यूनसिपल लॉ है ना उसमें डालना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोर्ट उसको मानती है, वगरना उसको कोर्ट नहीं मानती। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि वो कौन कौन सी स्टेट हैं, यानी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए एक दो जो मोनोइज्म को मानती हैं। तो मोनो स्टेट जो हैं वो कौन सी स्टेट हैं, जर्मनी एक प्योर मोनेस्टिक स्टेट है। ठीक है, मोनेस्टिक स्टेट कौन सी है, जर्मनी। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि जब इंटरनेशनल लॉ को वो कर लेते हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं, तो म्यूनसिपल लॉ में डालने की ज़रूरत नहीं होती। और डुअल स्टेट प्योर कौन सी है, पाकिस्तान भी वैसे तो डुअल स्टेट है, और इसके बाद यूके भी एक डुअल स्टेट है। यूके क्या है, डुअल स्टेट। और यूएसए दोनों का मिक्सचर है, यूएसए क्या है, दोनों का मिक्सचर है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा।